दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आज भी गिरावट हुई। जो स्टॉक लगातार दौड़ रहा था वहां पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और इसके पीछे वजह यह है कि जो छोटे पेनी स्टॉक होते हैं वहां पे बहुत भारी मात्रा में बड़े फंड हाउस इन्वेस्टमेंट करते हैं और जैसे ही उनका इन्वेस्टमेंट लगभग डबल के पास पहुंचता है तो वो फिर वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दे और बिल्कुल वही हुआ है। लेकिन जल्दी यहाँ पे शानदार तेजी की संभावना भी बन रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है बिजनेस जो बहुत ही शानदार लग रहा है इस समय और सरकार ने जो यहाँ पे बहुत सारी अनाउंसमेंट किया उसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है वो इस सेक्टर के लिए संजीवनी साबित हो सकती है। तो क्या है उस अपडेट को समझेंगे और क्या इस समय हमें जेपी पावर में इस गिरावट का फायदा उठा के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। वैसे बाजार ने आज एक नया इतिहास रच दिया है। आज निफ्टी 50 एक ऑल टाइम हाई पे चला गया और आप देख सकते हो कि बाजार लगातार दौड़ा और इस बार जो बाजार दौड़ा है उसमें सबसे बड़ा योगदान रिटेल इन्वेस्टर का ही है, क्योंकि एफआई तो पिछले 3 महीनों से लगातार बाजार में बहुत भारी बिकवाली कर रहे थे। अब पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से वो लौट के आए, उनको लगने लगा है कि बाजार नीचे नहीं जाएगा और ऐसे में अब वो बाजार से दूर नहीं रहना चाहते और ऐसे में उनका भी सहयोग, साथ में हमारे डीआई तो लगातार खरीदारी कर ही रहे। ऐसे में बाजार अब दौड़ना शुरू हो चुका और आज काफ़ी शानदार तेजी बनी है। अब जेपी में आगे के क्या संभावना बनी उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो आज 67,481 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 492 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी यानी 500 पॉइंट की भारी तेजी देखने को मिली, यानी 0.74% अप पर क्लोजिंग दी है और आप देख सकते हो कि बाजार लगातार दौड़ रहा है। सबसे जो बड़ी बात है बाजार ने ऊपरी लेवल पर ही अपनी क्लोजिंग दिखाई है। दूसरी तरफ निफ्टी 50 ने तो आज ऑल टाइम हाई बनाई है। आप देख सकते हो कि 20,267 का स्तर आज देखा है और इंट्राडे में 20,291 का स्तर बना। वैसे इससे पहले बाजार में जो तेजी बनी थी वो 15 सितंबर 2023 को बाजार ने नई हाई बनाई थी और उस समय 20,200 के स्तर को आपने देखे तो छुआ था और वहाँ से अब देखे तो फिर से मौका आया। कम से कम आप देख सकते हो कि 2.5 महीने लग गए इस लेवल को वापस टच करने में और आप देख सकते हो कि बाजार ने अपनी नई हाई बता दी है। अब यहाँ पे जेपी पावर की बात करें, स्टॉक की शुरुआत हुई 13.15 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई क्योंकि क्लोजिंग थी कल की 13.10 के आसपास। इंट्राडे में 13.80 का हाई भी बना, यानी कुछ समय के लिए आपको तेजी बनती हुई दिखाई देगी, लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई और 12.80 का लो बना और कल अंत में क्लोजिंग 12.85 के आसपास ही निचली तरफ ही रही है। 1.91% की गिरावट देखने को मिली, लगभग 2% की गिरावट है। अब वॉल्यूम यहाँ पे देखो कि कुछ कम होता हुआ आपको दिखाई देगा। पिछले एक महीने में इसका 32 करोड़ का वॉल्यूम था, 10 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 14 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आप देख सकते हो कि कल 13 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज 8 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। वैसे इस स्टॉक ने ज़बरदस्त दौड़ भी लगे। 5 रुपीज़ इसका 52 का लो है, लेकिन हाई 15.30 है। तो इन्वेस्टमेंट आपका डबल नहीं बल्कि 3 गुना हुआ, ये आपको क्लियरली समझ में आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आने वाले समय में कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी को और बढ़ाना है, क्योंकि आने वाले समय जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है उस वजह से पावर शॉर्टेज की प्रॉब्लम ना हो। तो इंडिया ने अपना गोल सेट किया है कि करीब 17 गीगावाट की कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी को और ऐड करना है आने वाले 16 महीनों में। तो पिछले कुछ सालों में देखें तो ये सबसे जल्द ये इतनी बड़ी कैपेसिटी को ऐड किए जाने की संभावना बन रही है और ये गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से डॉक्यूमेंट के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि सरकार बहुत तेज़ी से पावर जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ाने की तरफ आगे बढ़ रही है कोल बेस्ड पावर प्लांट के माध्यम से। दूसरी तरफ देखें तो आप COP28 हो रहा है जिसमें हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे आप यूएन में पहुँच चुके हैं और आप देखो कि इसमें फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट भी वहाँ पे शामिल हो रहे और सब देख चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कोल बेस्ड पावर प्लांट की जो कैपेसिटी को कम करे और रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल शुरू करे। लेकिन अब आप जो सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में इस समय 73% योगदान है वो कोल बेस्ड पावर प्लांट का ही है। सरकार न चाहते हुए भी इसको अब जारी रखना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो तेज़ी से बढ़ रहा है उसको पूरा करने के लिए अभी भी इसी का योगदान बढ़ा रहेगा, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज में बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है और सरकार इकोनॉमिक ग्रोथ को पीछे नहीं छोड़ना चाहती और इसीलिए आने वाले समय भी सरकार इसको और कैपेसिटी को आगे बढ़ाएगी। इंडिया आने वाले
5 सालों तक देखें तो 5 गीगावाट की कैपेसिटी हर साल बढ़ेगी कोल बेस्ड पावर प्लांट के माध्यम से। दूसरी तरफ रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को भी लगातार बढ़ाया जा रहा है और ऑलरेडी गोल सेट किया गया है कि 500 की कैपेसिटी को पाना है 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से। आने वाले 4 महीनों में सरकार 3 गीगावाट की कैपेसिटी को और ऐड करने जा रही है कोल बेस्ड पावर प्लांट के माध्यम से, जो 1 अप्रैल 2025 से ये कोल बेस्ड पावर प्लांट अपनी क्षमता के साथ शुरू हो जाएंगे। तो 14 गीगावाट की कैपेसिटी ऐड हो जाएगी 2025 तक। फिलहाल पावर मिनिस्ट्री की तरफ से इस जो बयान निकल कर आया है, जो ये डॉक्यूमेंट है, उसके हिसाब से इसके ऊपर कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया गया। क्या किस तरह से सरकार कोल बेस्ड पावर प्लांट को इस समय प्रमोट कर रही है, सरकार ने इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया है। हमारे पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह की तरफ से भी कहा गया है कि आने वाले समय इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट देने के लिए जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है उसकी क्षमता को आगे बढ़ाया जाएगा, उसको हम कम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ को पूरी तरह से पटरी पे रखना और इसको हमें बढ़ते देना है। तो इसके लिए कोल बेस्ड पावर प्लांट का जो जरिया है उसको हम आगे भी जारी रखेंगे। साथ में उनका ये भी कहना है कि फ्रेश कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाना होगा ताकि जो नाइट टाइम में जो डिमांड बढ़ जाती है उसको भी मैनेज किया जा सके। ये पहली बार हुआ है कि सरकार फिर से प्राइवेट सेक्टर को भी करा है कि आप कोल बेस्ड पावर प्लांट में निवेश कीजिए, जबकि 2012 से इसको बंद किया गया था ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। अब सरकार चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर फिर से कोल बेस्ड पावर प्लांट में निवेश करे। फिलहाल इंडिया की सरकार चाहती है कि 384 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है 2031-32 तक लिए, और इस समय जो टोटल जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से उसको और बढ़ाने की ज़रूरत है, तो उस लेवल को पहुंचा जा सकता है। तो ये जो रिपोर्ट ये कह रही है कि भले ही सरकार इस समय ग्लोबल समिट के दौरान अगर आप देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं, जो अभी इस समय आप देखें कि यूरोपियन यूनियन और यूएस और यूएई का जो दुबई में जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हो रहा है जिसमें वो सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की, लेकिन हमारी ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने के लिए कोल बेस्ड पावर प्लांट को भी आगे भी जारी रखा जाएगा, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। और एक तरह से ये बहुत बड़ी गुड है कोल बेस्ड पावर प्लांट के लिए। अब जेपी पावर इस सेक्टर की मजबूत कंपनी, इसके पास बहुत सारे कोल बेस्ड पावर प्लांट है, इनके पास खुद के कोल माइंस भी है। ऐसे में जेपी पावर का काम ऐसे ही आगे जारी रहेगा। एक बार इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं तो देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 24% है, फिलहाल अनचेंज है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने एंट्री की, आप देखें कि जून में म्यूचुअल फंड का कोई निवेश नहीं था, 0.06% की होल्डिंग लिया म्यूचुअल फंड ने सितंबर में, ये एक अच्छी खबर है। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी का निवेश है 1.38% की होल्डिंग है, जो लगातार बनी हुई है पिछले 2 क्वार्टर से आपको दिखाई देगी। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की होल्डिंग कुछ कम हुई है, 4.7% की होल्डिंग थी जून में, इस समय 4.65% के आसपास है। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक की होल्डिंग देखें तो आपको यहाँ पे कुछ ट्रिम होती हुई दिखाई देगी। 20.77% की होल्डिंग थी जून में, इस समय 20.18% के आसपास है। अब ये जो बैंक है इन्होंने जो लोन प्रोवाइड किया उसके बदले में इक्विटी लिया, वो धीरे धीरे जैसे लोन चुकाया जा रहा है वो इक्विटी कम हो रही है, और इसीलिए ये जो बैंकों की होल्डिंग आपको आगे भी जाके कम होती हुई दिखाई देगी। इंडिविजुअल इन्वेस्टर की होल्डिंग आपको यहाँ पे घटती हुई दिखाई देगी, 39.66% की होल्डिंग थी जून में, जो 37.12% के आसपास है। तो जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी यहाँ पे कम हुई है। अदर्स की बात करें उनकी होल्डिंग आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, 9.49% की होल्डिंग थी जून में, जो इस समय सितंबर में 12.61% के आसपास आ गई है। तो देख सकते हो कि जो बड़े फंड हाउस है जो उन्होंने भी यहाँ पे निवेश को बढ़ाया जनरल पब्लिक के मुकाबले, ये एक शुभ संकेत है जो आने वाले समय इसमें एक संभावना पॉजिटिव बना सकती है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि जेपी पावर में निवेश करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एक बार इसकी रेटिंग को देख लेते हैं। मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है, जो काफ़ी अच्छी है, यानी आप कह सकते हो इसकी रेटिंग बेहतर है। ईपीएस स्ट्रेंथ इसकी वीक जरूर है, क्योंकि यहाँ पे 5 स्टार से मात्र 2 स्टार की ही रेटिंग आ रही है, लेकिन बायर डिमांड के मामले में रेटिंग बहुत ही बेहतर है। 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। प्राइस स्ट्रेंथ भी इसकी बहुत मजबूत है, क्योंकि यहाँ पे 5 स्टार में से आपको 4 स्टार की रेटिंग आती हुई दिखाई देगी, लेकिन ग्रुप रैंक के मामले में रेटिंग थोड़ी सी कम है। 5 स्टार में से आपको 3 स्टार की रेटिंग आती हुई दिखाई देगी। ओवरऑल ये रेटिंग बहुत अच्छी है, जो इशारा करे कि जेपी पावर आने वाले समय कमाल करेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें बने रहे, या आने वाले समय आपको एक ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है, और अपनी पुरानी हाई जो 100 के आसपास थी वो पार कर सकता है अगर आप इसको 5 से 6 साल के लिए होल्ड करते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।